सरकार के समय में अब हुआ है और उसका कारण स्पष्ट है कि संबंधित विधानसभा का क्षेत्र का विधायक वहां का मुख्यमंत्री है। जिसको चाहता है वो थानेदार लगता है, वही तहसीलदार लगता है, वही एसडीएम लगता है, सारे अफसर उनके कहने से लगते हैं, वो बंदी देते हैं, वो घटिया काम करते हैं, वो जनता को लूटते हैं, लूट का पैसा एमएलए के पास जाता है, जनता लूट रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका सबसे बड़ा अगर कारण है तो संबंधित क्षेत्र का विधायक वहाँ का मुख्यमंत्री बन के बैठा है और उसके कारण लूट मच गई। इस भ्रष्टाचार के लिए आपको बिगुल बजाना पड़ेगा। आपको पता है आपके इलाके में परिस्थिति क्या रही, आप ज़्यादा जानते हो, लेकिन ये एक एलियन बेटा जो हमको जानकारी मिली 26%। मुख्यमंत्री कहते हैं 26 नहीं 8%। राजस्थान का मुख्यमंत्री ने कोई मेडिकल जूनिस्ट थोड़ा था जो उसने मेडिकल बनाया और कह रहा 8% थे। और फिर अंत में यहाँ के विधायक को सरेंडर होना पड़ा। और सरेंडर का क्या तरीका था, आप देश का इतिहास उठा के देख लेना, देश के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने घर पर बुलाकर किसी अपराधी आरोपी को सरेंडर नहीं किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बसड़ी के विधायक को सरेंडर किया, बाड़ी के विधायक। कितना शर्मनाक घटना है। और बाड़ाबंदी से पहले माननीय विधायक गाली दे रहे थे, ना मेरा अपमान हुआ है, मैं बाड़े में नहीं जाऊंगा। पर पता नहीं कान में क्या सुर्री मारी गहलोत साहब ने कि बाड़े में चले गए। वो उनका मामला है, बाड़े में जाओ, बाड़े में बंदी। आपने भास्कर में पढ़ा होगा, जितने दिन विधानसभा नहीं चली उससे तिगुने दिन गहलोत साहब ने एमएलए को बाड़े में बंद रखा। मेरी समझ में देश का इतिहास है, देश का इतिहास है। किसी भी बाड़ेबंदी हो जाती है, परिस्थिति बन जाती है। हमारे यहाँ कमलनाथ ने और करी थी, जब सरकार गिरने लगी तो रामगढ़ बंदे में बड़ी होटल थी, वाला के बंद कर बाड़ाबंदी करने का काम किया है तो गहलोत साहब ने किया है। और भ्रष्टाचार फैलाने का अगर कीर्तिमान स्थापित किया है तो अशोक गहलोत ने। अभी वहाँ भी जब कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी ना, मैं पहुँच गया, पहुँचा तो कार्यकर्ता की गमी में था, लेकिन चलो मैं पत्रकार वार्ता कर लेता हूँ। तो पत्रकार वार्ता काहे के लिए करनी, जहाँ इनकी राष्ट्रीय कार्य समिति हो रही थी, मैंने पता किया वो होटल तो आदिवासी की जमीन पे बनी है। आदिवासी की जमीन पे कब्जा करके होटल बनाई गई। मैंने चलो पत्रकार वार्ता कर लेते। और होटल का रास्ता नहीं था, नदी में होकर रास्ता दिया, 2.5 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। नदी में होकर रास्ता बनाया नहीं जा सकता, यह हाई कोर्ट का फैसला है। लेकिन गहलोत साहब ने नदी में होकर रास्ता बना दिया। आदिवासियों की जमीन पर जो अवैध होटल बनी थी, वहाँ पर सोनिया गांधी जी को मैं कहने जाना चाहता था कि मैडम, आप आदिवासियों का जिस सरकार ने खून पिया है, जिनकी जमीन को लूटा है, ऐसे लुटेरे मुख्यमंत्री नहीं होटल बनाएंगे, उसमें आप मीटिंग कैसे कर रही हो? इस डर के कारण मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करने दी। पुलिस आ गई, मैंने पुलिस को डांट दिया तो एसपी साहब आ गए। एसपी साहब मेरे को कान में कहने लगे, साहब मेरी इज्जत बचा लो, आप यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा भाई, फिर पुलिस वाला मेरा साथ में जो पिए था उसका फोन घुसाने लगा, तो मैंने उसको ललकारा। आपने मीडिया में, उसमें सोशल मीडिया में आया, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी उसके हाथ लगा। मैं वहाँ से आ गया और ऐसे ठाट मार से आया जैसे मुख्यमंत्री भी नहीं आता उस ठाट मार से।
मेरा कहने का मतलब है, और फिर मैं दूसरे दिन गया, मैंने सभा को संबोधित किया। मेरा कहने का मतलब यह है, सरकार की कमियां, सरकार के नुक्स, सरकार का भ्रष्टाचार, सरकार की अकर्मण्यता जहां भी आपको मिले, सड़क पर उतरकर मजबूती से उसका विरोध करने की जरूरत है। हमारे जितेंद्र जी बैठे हैं पत्रकार, आपके इलाके में बिलोनी में डकैतों ने 3 लोगों को गोली से उड़ा दिया, और खान में जो मजदूर काम करते थे उनके हाथों में कीलें ठोक दी। उसका जब चालान हुआ, गवाही के लिए जब वहाँ एक व्यक्ति जा रहा था, तो अदालत से पहले उस गवाही को गोली से डकैतों ने उड़ा के ट्रैक्टर से भोंक दिया, कूच दिया। मैंने इनसे बात की, मैं आना चाहता हूँ, ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा मेरे जैसा पागल। मैं हाथ में बंदूक लेकर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, आप में से भी कुछ हो गए, बिहारों में बंदूक लेके हाथ में डकैतों के पीछे भागे, और धौलपुर से करौली तक बिहारों में चलकर करौली कलेक्ट्रेट में धरना दिया। और जब तक उन विधवाओं को सरकार ने आर्थिक सहायता नहीं दे दी, उनको खाना आवंटित नहीं होगी, जब तक हम वहां से हटे। और आखिर डकैतों को गिरफ्तार करना पड़ा, उनको सरेंडर करना पड़ा। मैंने मेरे ये उदाहरण इसलिए दिए हैं कि आप हर एक कार्यकर्ता ने भी वही विचार लिए हैं जो मैंने लिए, जो संस्कार जो मैंने लिए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, संघ की शाखा का, या अटल जी के और हमारी पार्टी के चिंतकों के जो विचार मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं, वो जो के तो आपके रोम रोम में समाये हुए हैं। बस फर्क इतना सा है, आपको जैसे मैं सड़क पर उतर रहा हूं, वैसे सड़क पर उतरने की आवश्यकता है। आपको पता है, ऐसा कोई परीक्षा का पेपर नहीं हुआ जो इस राज्य में लीक नहीं हो। 26 लाख बच्चे मास्टर की परीक्षा में बैठे, उनका पेपर लीक हो जाए। करोड़ों रुपए सरकार के नेता, एमएलए, मंत्री, अधिकारी लूट लें। मैंने इस बात को आगे बढ़ाया, आंदोलन किया, मैंने बिल्कुल पूरा ठिकाना बताया, कहाँ छपा, कहाँ से लीक हुआ, और शिक्षा संकुल तक बताया, और वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष तक कोई नहीं किया। सरकार को सस्पेंड करना पड़ा, 67 लोग जेल में। लेकिन मेरे को तसल्ली नहीं है, क्योंकि वो जब जारौली को बर्खास्त किया तो जारौली ने बयान दिया, मेहनत क्या है भाई, इसमें तो बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। तो गहलोत साहब, मैं बाड़ी से आपको आवाज दे रहा हूं, पूछ रहा हूं, जो बड़े नेता कौन है, आप नहीं पकड़ोगे। इनके एमएलए हैं, मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आज तक नहीं पूछा उस बीपी जारौली को। हमने सीबीआई की मांग की, लेकिन सीबीआई की मांग नहीं मानी। लेकिन सुन लो, 10, 5, 15, 20 दिन में ईडी इनके घर में घुसने वाली है, और भूखा खाया हुआ नाक से निकालने वाली है। जो करोड़ों का घोटाला किया है, करोड़ों का घोटाला, उसको भूखे खाए हुए को नाक में होकर निकलवा के छोड़े। आप संघर्ष करो, आपके समस्याएं बहुत है। अबे खाने बंद कर डाली,